हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थेल्स प्रमेय क्या है और इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें तीन भुजाएं हैं ए बी ए सी और बी सी। तो हमने एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा, मान लीजिए बी सी है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा डी ई और यह इसको डी पर इसको ई पर काटती है। तो इन बिंदुओं द्वारा जो इन दोनों भुजाओं के अनुपात बनते हैं, ये अनुपात आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इस चीज को आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इसका उपप्रमेय क्या है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि यहाँ से आपको मिला था ए डी बटे बी डी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। ये हमने सीखा था। अब हम आज सीखेंगे कि इसका उपप्रमेय क्या है। देखिए, उपप्रमेय इसमें आता है कि अगर हम इन भुजाओं को इस तरह से लिख सकते हैं तो आगे हम और इसमें क्या लिख सकते हैं। तो उपप्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जो है जोड़ने पर तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ अगर मैंने एक जोड़ दिया तो यहाँ हमको मिल गया ए डी बटे बी डी प्लस 1 और इधर मिल गया ए ई बटे ई सी प्लस 1। अगर इसको आप जो जोड़ है इसकी संक्रिया को कर लीजिए तो यहाँ आपको मिलेगा ए डी प्लस बी डी बटे बी डी और यहाँ आपको मिलेगा ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। अब अगर इसको हम यहाँ से देखें तो ए डी इस भुजा का एक पार्ट है ए डी और इसका दूसरा पार्ट है बी डी। तो अगर इसको और इसको हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ए बी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी डी। और यहाँ आइए, यहाँ ए और ई सी अगर हम जोड़ दें तो हमें पूरा भुजा मिलेगी ए सी। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए सी बटे ई सी। अब देखिए, जो अनुपात आपने पहले पढ़ा था कि इसका और इसका अनुपात वही होता है जो इसका और इसका अनुपात होता है। अब हमको एक चीज और मिल गई कि पूरी भुजा और इसके एक भाग, एक अनुपात का अनुपात वही होता है जो इसमें पूरी भुजा और एक अनुपात का होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, पूरी भुजा है ए बी और इसका एक भाग है बी डी। तो पूरी भुजा और एक भाग का अनुपात वही होगा जो यहाँ भी पूरी भुजा और एक भाग का अनुपात है। और इसी तरह से अगर इसका हम विलोम लिखें, विलोमानुपात से तो हमें मिलेगा बी डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए सी। तो ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं इसी चीज को कि ए बी बटे ए डी ये बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए। ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। और उपप्रमेय की सहायता से हमने दो चीजें निकाली और इसका उपयोग जो है आप प्रश्न हल करते समय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब आइए, इस पर हम अब इस दो उपप्रमेय के आधार पर आपकी प्रश्नावली है, आप उसे हल करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं कि इन प्रमेय के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहे हैं। इनका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं गणित में,
तो इसकी सहायता से अगर मान लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया है और यह दिया है कि BC समांतर है, BC समांतर है DE के, आपको प्रश्न में दिया है और कह रहा है ये है 2 और ये है 3, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर और ये है x। तो दिए गए प्रश्न में x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हमेशा हम थेल्स प्रमेय के उपयोग करके हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए थेल्स प्रमेय बिल्कुल लागू होगी। कैसे हम जानेंगे? क्योंकि यहाँ दिया है एक भुजा एक तीसरी भुजा के समांतर है और इन 4 अनुपातों में से अगर 3 आपको कोई भी दिया हो, जैसे यहाँ ये पूछ रहा है, अगर मान लो ए दिया होता, ए दिया होता, ए दिया होता तो ये निकल जाता, या 3 में से 4 में से कोई 3 दिया होगा तो एक जो बचेगा हम उसकी गणना थेल्स प्रमेय द्वारा कर सकते हैं। तो आइए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार या प्रमेयानुसार आपको मिल गया जो आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि AD बटे BD बराबर है AE बटे EC। अब इसमें हम सबका मान रख देंगे। तो AD का मान मिला हमको 2, BD का मान मिला 3 और AE का मान मिला 4 और EC का मान है x। अब इसको हल x की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ आएगा 2x और यहाँ आएगा 3 गुणे 4। अब x की वैल्यू निकालना तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 अपान 2। तो ये कट जाएगा तो आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न में अगर इस तरह से प्रश्न दिए हैं तो आप इनके मान को हल कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये सीखना है कि अगर मान लीजिए एक अनुपात दिया है, पूरी भुजा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जैसे 1 अनुपात ए दिया है, 1 अनुपात ए दिया है और पूरी भुजा आपको पूछ रहा है। जैसे इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और पूरी ये भुजा जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो AB कितना होगा? AB कितना होगा? अब यहाँ उप प्रमेय जब लगा देंगे तो उस उप प्रमेय द्वारा हम इसकी गणना कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब हमें मालूम है कि AB बटे BD ये बराबर होता है AC बटे EC। अब AB की मान हमको निकालना है तो उसको हम मान लेते हैं x है, BD हमको दिया है 3 रख देते हैं, AC हम निकाल लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो AC मिल जाएगा। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 10 और EC का मान है 4। अब इसका गुणा करके 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4x बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, x बराबर हो जाएगा 30/4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि थेल्स प्रमेय क्या है, इसका उप प्रमेय क्या है और इसके आधार पर हम अपने दैनिक जीवन के कुछ प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अब इसके दोनों प्रमेय के आधार पर अब हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली आप लोग हल कीजिएगा, उसमें हम कुछ जो कठिन सवाल है उसको आपको बताएंगे एक तरफ से और उसको हल करके दिखाएंगे। थैंक यू।